ओम श्री परमात्मने नमः। अथ कठोपनिषद द्वितीयोऽध्यायः तृतीयवल्ली। ऊर्ध्वमूलो आकशाख एषो अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तदेवामृतम् उच्यते। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदो नास्तीति कश्चन एतद्वै तत्। जिसका मूलभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान है, और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखाएं देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि क्रम से नीचे हैं, ऐसा यह ब्रह्मांड रूप पीपल वृक्ष अनादिकालीन सदा से है। कभी प्रकट रूप से और कभी अप्रकट रूप से अपने कारण रूप परब्रह्म में नित्य स्थित रहता है। अतः सनातन है। इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही ब्रह्म है। उसी को अमृत कहते हैं तथा सब लोग उसी के आश्रित हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं है। नचिकेता, यही है वह तत्व जिसके संबंध में तुमने पूछा था। यदिदं किं च जगत सर्वं प्राण एजते निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। यह जो कुछ भी इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण चराचर जगत है, सब अपने परम कारण रूप जिन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से प्रकट हुआ करते हैं, उन्हीं प्राण स्वरूप परमेश्वर में चेष्टा करता है। अर्थात इसकी चेष्टाओं के आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं। वे परमेश्वर परम दयालु होते हुए भी महान भय रूप हैं। छोटे बड़े सभी उनसे भय मानते हैं। साथ ही वे उठे हुए वज्र के समान हैं। जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए प्रभु को देखकर सभी सेवक यथाविधि निरंतर आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा सर्वदा नियमानुसार इन परमेश्वर के आज्ञा पालन में नियुक्त रहते हैं। इन पर ब्रह्म को जो जानते हैं, वे तत्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। भयादस्याग्निस्तपते भयातप्ति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। सब पर शासन करने वाले और सबको नियंत्रण में रखकर नियमानुसार चलाने वाले इन परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता है। इन्हीं के भय से सूर्य तप रहा है। इन्हीं के भय से इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता, ये सब दौड़ दौड़ कर जल आदि बरसाना, प्राणियों को जीवन शक्ति प्रदान करना, जीवों के शरीरों का अंत करना आदि अपना अपना काम सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। सारांश यह है कि इस जगत में देव समुदाय के द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, सबके शासक एवं नियंता परमेश्वर के अमोघ शासन से ही संभव हो पाते हैं। इह चेद शकद्बोद्धुं प्राक शरीरस्य विश्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु श्रीरत्वाय कल्पते। इस सर्वशक्तिमान, सबके प्रेरक और सब पर शासन करने वाले परमेश्वर को यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही जान लेता है, अर्थात जब तक इसमें भजन स्मरण आदि साधन करने की शक्ति बनी हुई है और जब तक यह मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक इसके रहते रहते ही सावधानी के साथ प्रयत्न करके परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अनादिकाल से जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है, नहीं तो फिर उसे अनेक कल्पों तक
विभिन्न लोकों और योनियों में शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतएव मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले ही परमात्मा को जान लेना चाहिए। यथा दर्शे तथात्मने यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परेव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तप्योरिव ब्रह्मलोके। जैसे मल रहित दर्पण में उसके सामने आए हुए वस्तु दर्पण से विलक्षण और स्पष्ट दिखलाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों के विशुद्ध अंतःकरण में वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलाई देते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु समूह यथार्थ रूप में ना दिखकर स्वप्न दृष्टा मनुष्य की वासना और विविध संस्कारों के अनुसार कहीं की वस्तु कहीं विशृंखल रूप से अस्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही पितृलोक में परमेश्वर का स्वरूप यथावत स्पष्ट ना दिखकर अस्पष्ट ही दिखता है। क्योंकि पितृलोक को प्राप्त प्राणियों को पूर्व जन्म की स्मृति और वहाँ के संबंधियों का पूर्ववत ज्ञान होने के कारण वे तदनुरूप वासना जाल में आबद्ध रहते हैं। गंधर्वलोक पितृलोक की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिए जैसे स्वप्न की अपेक्षा जागृत अवस्था में जल के अंदर देखने पर प्रतिबिंब कुछ का कुछ ना देखकर यथावत तो दिखता है, परंतु जल की लहरों के कारण हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं दिखता। वैसे ही गंधर्वलोक में भी लोग लहरियों में लहराते हुए चित्त से युक्त वहाँ के निवासियों को भगवान के सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते, किंतु ब्रह्मलोक में वहाँ रहने वालों को छाया और धूप की तरह अपना और उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली के पहले मंत्र में भी बतलाया गया है कि यह मनुष्य शरीर भी एक लोक है, इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा दोनों धूप और छाया की तरह हृदय रूप गुफा में रहते हैं। अतः मनुष्य को दूसरे लोकों की कामना न करके इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लेना चाहिए, यही इसका अभिप्राय है। इंद्रियाणां पृथक भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचते। शब्द स्पर्श आदि विषयों के अनुभव रूप पृथक पृथक कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न हुए इंद्रियों के जो पृथक पृथक भाव हैं तथा जागृत अवस्था में कार्यशील हो जाना और सुषुप्ति काल में लय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तनशीलता है, इन पर विचार करके जब बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि ये इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका संघात रूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य हूँ, सर्वथा विशुद्ध एवं सदा एक रस हूँ, तब वह किसी प्रकार का शोक नहीं करता, सदा के लिए दुख और शोक से रहित हो जाता है। अगले दो मंत्रों में तत्व विचार करते हैं। इंद्रियभ्यः परम मनो मनसा सत्वमुत्तमं सत्वादधे महानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमं। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से इनका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है, क्योंकि उन सब पर इसका अधिकार है। वे सभी इसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं और यह उनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है। इस जीवात्मा से भी इसका अव्यक्त कारण शरीर प्रबल है, जो कि भगवान की उस प्रकृति का अंश है जिसने इसको बंधन में डाल रखा है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जे हे बस कीन है जीवनिकाया। गीता में भी प्रकृति जनित तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने की बात कही गई है। अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर्मृतत्वं च गच्छति।
परंतु इस प्रकृति से भी इसके स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनको जानकर यह जीवात्मा प्रकृति के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परमानंद को पा लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए इसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करे। परमात्मा जब इस जीव पर दया करके माया के पर्दे को हटा लेते हैं, तभी इसको उनकी प्राप्ति होती है, नहीं तो यह मूढ़ जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वर को पहचान नहीं पाता। न संदृशे तिष्ठते रूपमस्य न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनन् हृदा मनीषा मनसा विक्लृप्तो य एतदविदुर्मृतास्ते भवन्ति। इन परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता। परमात्मा के दिव्य रूप को कोई भी मनुष्य प्राकृत चरम चक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान साधक निरंतर प्रेमपूर्वक मन से उनका चिंतन करता रहता है, उसके हृदय में जब भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान प्रगाढ़ होता है, उस समय उस साधक का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदय से ही वह साधक विशुद्ध बुद्धि रूप नेत्रों के द्वारा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप की झांकी करता है। जो इन परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप बन जाते हैं। योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा साधन बतलाते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहो परमां गतिम। योगाभ्यास करते करते जब मन के सहित पांचों इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थिति को योगीगण परम गति योग की सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवते योगो हि प्रभवाप्ययौ। इंद्रिय मन और बुद्धि के स्थिर धारणा का ही नाम योग है। ऐसी अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं, ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन रूप सब प्रकार के प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है। परंतु यह योग उदय और अस्त होने वाला है, अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तेते ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेंद्रियों से, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों से और मन बुद्धि रूप अंतःकरण से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह इन सब की पहुँच से परे है। परंतु वह है अवश्य, और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को वह अवश्य मिलता है। इस बात को जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता, अर्थात इस पर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं रहता, उसको वह कैसे मिल सकता है। अतः पूर्व मंत्रों में बतलाई हुई रीति के अनुसार इंद्रिय मन आदि सबको योगाभ्यास के द्वारा रोक करके वह अवश्य है और साधक को मिलता है। ऐसी दृढ़तम निश्चय से निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए परम उत्कंठा के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए। अस्तित्वोपलब्धव्य तत्वभावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदते। साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य है और वे साधक को अवश्य मिलते हैं। फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक
निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वे अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है, तो परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। अब निष्काम भाव की महिमा बतलाते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदये स्थिताः अथ मृत्योमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार के एहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण ना तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और ना काम्य विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वह जो सदा से मरण धर्मा था अमर हो जाता है, और यही इस मनुष्य शरीर में ही उस परब्रह्म परमेश्वर का भले भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। संशय रहित दृढ़ निश्चय की महिमा बतलाते हैं आगे। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयाः अथ मृत्योमृतो भवत्येतावध्यनुशासनम्। जब साधक के हृदय की अहंता ममता रूप समस्त ज्ञान ग्रंथियाँ भली भांति कट जाती हैं, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, और उपर्युक्त उपदेश के अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं। तब वह इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात करके अमर हो जाता है। बस इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है। अब मरने के बाद होने वाले जीवात्मा की गति का वर्णन करते हैं। सतम चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेते विसंज्ञा उत्क्रमणे भवन्ति। हृदय में 101 प्रधान नाड़ियां हैं जो वहाँ से सब ओर फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, हृदय से मस्तक की ओर गई हुई है। भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंदमय परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। और दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होते हैं। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन्मुञ्जा दिवेशिकां धैर्येण तं विद्याचुक्रमृतमिति। सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं। जो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं, जो प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के साधन में लगे हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीरस्थ परमेश्वर को इस शरीर से और अपने आप से भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझें जैसे साधारण लोग मूंज से सींग को पृथक कर देखते हैं। अर्थात जिस प्रकार मूंज में रहने वाली सींग मूंज से विलक्षण और पृथक है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। यहाँ यह वाक्य की पुनरावृत्ति उपदेश की समाप्ति एवं सिद्धांत की निश्चितता को सूचित करती है। मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद मृत्यु
रण्योप्येवं यो विदध्यात्ममेवम्। इस प्रकार यमराज के द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचन को श्रद्धापूर्वक सुनने के पश्चात नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विधि को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार के विकारों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी, जो कोई इस अध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचिकेता की भांति ठीक ठीक जान लेता है और श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर लेता है, वह भी नचिकेता की भांति सब विकारों से रहित होकर के तथा जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कठोपनिषद के इस द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली में विभिन्न उदाहरणों को देकर के बताया गया है। मित्रों, यह उपनिषद विद्या आध्यात्मिक विद्या है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है, सभी देवी देवता भी उसी परब्रह्म की शक्ति से ही अपने अपने कार्यों में दक्ष हैं, अपने अपने कार्यों को कर पाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की दिव्य दृष्टियों से ओतप्रोत यह कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय का तृतीय वल्ली भी यहीं संपन्न होता है। आशा है आपको यह वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या से ओतप्रोत है। आपसे निवेदन भी करेंगे, आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं, आप भी आध्यात्मिक विद्या के प्रचार प्रसार में अपना एक सहयोग प्रदान करते हैं। अग्रिम वीडियो में हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपके लिए ओम श्री परमात्मने नमः।